दिन प्रतिदिन कोरोना केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो 2 लाख के ऊपर आंकड़ा हर दिन देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं, दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क है कि हर एक प्रकार की प्रिकॉशंस जो है वो लिए जाए। मीटिंगों के दौर जारी हैं और हाल ही में एक मीटिंग हुई और वहाँ पर दुकानों के टाइमिंग पर बात हुई, चर्चा हुई कि कब शॉप सुबह कब खुलेंगी, शाम को बंद क्या रहेंगी, और ये भी कहा गया कि आपस में जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो डिसाइड करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रधान अरुण गुप्ता मेरे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। मीटिंग में थे। अरुण जी, क्या डिस्कस हुआ था मीटिंग में? देखिए, हमने अपनी बात जो रखी थी और हमने जो बात रखी थी वो बाजार एसोसिएशंस के साथ बात करके हमने अपनी बात रखी थी कि जो टाइम है, सुबह लोग जो हैं वो 9 बजे से रात को 9 बजे तक खुली रहती है दुकानें। तो हमने अपनी तरफ से यही सभी को सुजेस्ट भी किया था और रिक्वेस्ट भी करी है अपने जो एसोसिएशंस हैं कि आप अपनी दुकानें जो हैं 10 से 7 बजे तक टाइमिंग आप रख लें। और उसमें भी कुछ ऐसे हमारे ट्रेड हैं जो उससे पहले भी बंद हो जाएं। कुछ 6 बजे भी, जैसे वेयर हाउस वालों ने रखा 9 से 6 जी। तो हमने भी ये कहा कि कुछ ट्रेड ऐसे हैं जो सिस्टम के साथ चल सकते हैं, वो 10 से 6 भी बंद कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्योंकि रिटेल मार्केट्स हैं, रिटेल मार्केट्स जो हैं क्योंकि इस समय शादियों के दिन हैं, तो उनकी तरफ से जो रिक्वेस्ट की गई कि भाई आप 7 बजे का टाइम रखें, तो हमने अकॉर्डिंगली डी साहब को अपना कन्वे किया उनका मैसेज। उनकी तरफ जो मैसेज था कि हम लोग 10 से 7 बजे तक की दुकानें जो हैं वो खुली रखेंगे। और इसके अलावा हम संडे को टोटल लॉकडाउन के हक में हैं। उस दिन कोई दुकान नहीं खुलेगी। बाजार एसोसिएशन ने उसकी रजामंदी दी। और लेकिन अरुण जी, एक तरफ मीटिंग में ये सब बातें जो हैं वो डिस्कस हुई और सडनली एक ट्वीट आता है और उसमें ये कहा जाता है कि अब 50% दुकानें जो हैं वही खुलेंगी। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मान लेते हैं कि 50% दुकानें खुलेंगी, लेकिन वो देखेगा कौन कि कौन सी दुकान कब खुलेगी और कौन सी दुकान कब नहीं खुलेगी? देखिए, मैं इस बात को लेकर के हैरान हूँ कि भाई आज तक कभी ऐसा नहीं होता। जब भी कभी लॉकडाउन की बात आती है, कभी ट्वीट आता है, उसमें 1 हफ्ते का टाइम जो है मिनिमम उसमें रखा जाता है कि एक हफ्ता जो है एटलीस्ट इसको फॉलो करो। उसके बाद दूसरे हफ्ते में हम दूसरा एसओपी जो है उसको अनाउंस करेंगे। अब जैसे कल गवर्नर साहब ने जो कंसर्न डीसी थे उनको कहा कि बाजार एसोसिएशंस के मिलकर के एक टाइम जो है उसको सेट करिए, और उसी को लेकर के डीसी साहब ने हमें भी मीटिंग को की इन्विटेशन दी और बाकी बाजार एसोसिएशंस को भी दी। और उसमें क्लियर हो गया कि 10 से 7 बजे दुकानें खुलेंगी। और आज ऑल ऑफ सडन जो है वो एक नया ट्वीट आता है जिसके मुताबिक 50%। पहली बात तो यह है कि 50% जो बात रखी गई है उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन सी दुकान खुलेगी। हाँ, एक चीज़ जो है मैंने अपनी तरफ से भी बात की, अभी मेरी डीसी साहब से भी बात हुई कि अगर आप चाहते हैं वीकली लॉकडाउन, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस तरह का एक सिस्टम चल रहा है, क्योंकि शादियों के दिन भी हैं और उसके साथ साथ अपनी सेफ्टी का भी हमें ध्यान में रखना है, अपने और अपने परिवार की सेफ्टी का भी ध्यान में रखना है। और अपनी तरफ से हमने यहाँ तक अपील की है लोगों को कि ज़रूरत पड़ने पर ही वो मार्केट में जाएं, बिना ज़रूरत के वो मार्केट में घूमने ना जाएं। तो इतना सब कुछ होने के बाद लेकिन हमें भी लग रहा है कि भाई आज हालात जो हैं वो बड़े सेफ़ नहीं हैं। जिस तरह से नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं ऑल ओवर, तो उसमें हमें भी अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ जो है भाई, एक जो भी आप फैसला लें उसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी शमूलियत होनी चाहिए। कम से कम उनको भी पता लगना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या सुजेशंस, हमारी तरफ से सुजेशंस लेनी चाहिए और हमारी तरफ से सुजेशंस लेकर के ही उनको कोई ना कोई फ़ैसला लेना चाहिए कि भाई दुकानदार भी परेशान ना हो और जो उनका मकसद है एक पब्लिक की सेफ्टी का मकसद लेकर के गवर्नमेंट चलती है। अरुण जी, पिछली बार भी हमने एक बात देखने को मिली थी हमें कि पक्के डंगे की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ये लेफ्ट राइट का हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिला था। एक दिन लेफ्ट साइड की शॉप्स खुलती थी और एक दिन जो है वो राइट साइड की शॉप्स खुलती थी, और वो शॉपकीपर्स खुश थे, उससे परेशान नहीं थे। तो ऐसा फॉर्मूला अगर अप्लाई हो सकता है तो उससे सहमत है? देखिए, एक बात तो है कि ये जो फार्मूला था वो दिल्ली का फार्मूला था। उस समय दिल्ली में ये चीज़ जो है ना वो उन्होंने
अनाउंस की थी कि एक दिन लेफ़्ट वाले खोलेंगे, दूसरे दिन वो राइट वाले खोलेंगे। वही चीज़ जो है पक्का डंगा एसोसिएशन ने अपने लेवल पर बिल्कुल ये डिसीज़न लिया था और उसमें उनको लगा होगा कि ये ठीक है। लेकिन आम तौर पर मेरा मानना ये है कि इस तरह का जो सिस्टम है, ये एक छोटे बाज़ार हों तो लेफ़्ट राइट जो है वो चल जाती है, जब बड़े बाज़ार हों तो उसमें लेफ़्ट राइट जो है उसमें कई किस्म की प्रॉब्लम आती हैं। लोग घरों से निकल आते हैं, चाबियां साथ में होती हैं, कीज़ साथ में होती हैं, कोई कस्टमर आया तो खोल करके अंदर चले गए। इस तरह का एटीट्यूड जो है वो लोगों का ना रहे, उसके बजाय ये कर सकते हैं कि आज एक बाज़ार खुलेगा, कल दूसरा बाज़ार खुलेगा। इस तरह की जो सिस्टम है उससे फिर वही बात आ जाएगी कि 5 दिन बाज़ार खुलेगा, 1 दिन 2 दिन बंद रहेगा। हम उसमें हमारी तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बैठ करके इसमें हमें भी कम से कम लोगों को जवाब देना है। लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आपने वहाँ पर डिसीज़न लिया, कल जो हमने डिसीज़न लिया आज वो उस डिसीज़न की कोई वैल्यू नहीं रही। अपनी राय भी तो देते होंगे अपनी राय जो है लोग दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चलो जी आप जैसे वीकेंड लॉकडाउन है उसमें आप चले जाइए, या फिर ये है कि बाज़ार बंद पूरा हो। 50% वाला जो है फार्मूला यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। आपको लगता है कि वीकेंड लॉकडाउन बेहतर रहेगा, क्योंकि दिल्ली में भी तो वीकेंड लॉकडाउन किया हुआ है 1 हफ्ते का। देखिए आने वाले दिनों में अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई बंद की कॉल देनी है तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम है। हम तो जब गवर्नमेंट हमारी सेफ्टी को देख रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन करे जिससे जो बिज़नेस कम्युनिटी वाले लोग हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को कम से कम हरासमेंट तो नहीं मिलनी चाहिए ना। आज शादियों के दिन हैं, थोड़ा बहुत काम जो है वो निकला हुआ है, आने वाले दिनों में परेशानी आने वाली है। आने वाले दिनों में और भी अगर केस बनते हैं, हो सकता है इनको लॉकडाउन जो है जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने कर दिया, यहाँ भी जम्मू में भी ऐसा एसओपी निकालना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक ऐसे सिचुएशन नहीं है, क्यों हम अपनी सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ तो ये हो कि भाई हाँ जी आज हमने एक बाज़ार बंद किया, दूसरा बाज़ार खोल के रखा हुआ है, इस बाज़ार का कोई भी व्यक्ति जो है वो मार्केट में नहीं जा सकता। ऐसा तो होने वाला नहीं है। आखिर रोड तो क्लियर ही होंगे ना, रोड को तो आप बंद नहीं कर सकते ना। आखिरी सवाल, ज़्यादातर देखा जाता है कि जम्मू में रविवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। अगर रविवार को मार्केट बंद रहेगा उससे कोई दिक्कत आने वाली है? नहीं, हमने तो खुद अपनी तरफ से और बाजार एसोसिएशन के साथ बात करके हमने ये कहा है कि रविवार को टोटल लॉकडाउन रखिए, कम से कम एक दिन जो है लोगों को अपना घरों में सेफ रहना चाहिए, और बाकी के दिन भी मैं तो यही आपसे आपके माध्यम से यही कहूँगा कि ज़रूरत पड़ने पर ही उनको मार्केट में जाना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ बिज़नेस कम्युनिटी को उनके आने वाले दिनों की प्रॉब्लम जो हैं उसको देखते हुए गवर्नमेंट जो है कम से कम उनको अलाउ करे दुकानें खोलने के लिए, और टाइमिंग जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कहते हैं कि नहीं 7 की जगह 6 कर दो, 5 कर दो, वो एक अलग सिस्टम है, उसको किया जा सकता है। लेकिन बंद जो है वो उसका सल्यूशन नहीं है आज की डेट में। और क्योंकि ये जो वायरस है ये एयरबॉर्न वायरस है, जैसा कि अभी साइंटिस्ट बोल रहे हैं, जैसे बड़े बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं, तो उसमें घर में देखिए होता क्या है, लॉकडाउन भी होता तो लोग कौन से लोग घर पे बैठ जाते हैं, वो बाहर घूमेंगे तो क्या फ़ायदा हुआ उसका। बिज़नेस जो है वो बिल्कुल चौपट हो जाएंगे, बिज़नेस ख़त्म हो जाएंगे। उसकी बजाय ये बिज़नेस कम्युनिटी को इतना मौका ज़रूर दें कि भाई अगर कोई कस्टमर आता है तो वो अपना सामान लेकर के चला जाए। टाइमिंग को कट शार्ट किया जा सकता है, लेकिन दुकानों को बंद नहीं करना चाहिए मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अरुण गुप्ता बातचीत कर रहे थे, और टाइमिंग के साथ समझौता किया जा सकता है, यानी कि 7 से 6 आ सकता है, 6 से 5 भी आ सकता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है कि 50% दुकानें जो हैं वो सिर्फ खुलेंगी और बाकी बंद रहेंगी। इस पर प्रशासन को सोचना चाहिए। आप लोग देखते रहिए आर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।